मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है। वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सब्रवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पपी एक्सेट्रा। और उनके फ़ोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है। मैंने सब बताया that he is womanizing. He started shouting at me. वो मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ़ यू डोंट प्ले बाय देयर रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं। देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होते हुए देखी। जो सुमित सब्रवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उनके फ़ोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है। वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी और महेश भट्ट को भी दी और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। तो जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पे चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर वो मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स करता है, सुमित लड़कियां सप्लाई करता है, ही इज़ इनटू प्रोस्टिट्यूशन। मैंने सब बताया that he is womanizing. He started shouting at me. वो मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सब के बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे ज़ोर ज़ोर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। वहाँ पे कुमकुम सहगल जो महेश भट्ट की बहन वो भी बैठी थी, मुकेश भट्ट भी बैठा था और सुमित सब्रवाल वो भी बैठे थे। तो ये हुआ और फिर मैं रोते रोते निकल गई और मैंने इमीडिएटली पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस भी मेरा कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट करके मैं तभी के तभी पुलिस लेकर विशेष फिल्म्स गई और वहाँ पे पुलिस मेरे साथ आए, पूरा इंक्वायरी हुआ और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप सीसीटीवी चेक कीजिए, इन्होंने कैसे मुझे धमकाया है। जबकि मुझे पता है, मैं फैमिली रह चुकी हूँ उनकी, मुझे पता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस मुझे कहता वहाँ मैडम सीसीटीवी है ही नहीं, तो हम फुटेज कहाँ से निकालें, ये मुझे पुलिस कहता है, जबकि मुझे पता है कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। एनीवेज, उसके बाद 2016 में जो भी प्रोटोकॉल्स थे, मैंने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया। लीगली हर कोर्ट में केस फाइल किया है। मेरे एटलीस्ट 5 कोर्ट में केस चल रहे हैं। मैंने वो किया, मैंने एफआईआर किया। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने लिया ही नहीं, पुलिस ने एफआईआर लिया ही नहीं। पहले तो ये आप अगर इनके खिलाफ कुछ भी करो तो ये पीछे से आपका काम बंद कर देते हैं, सबको बोलते हैं इसको काम मत देना। ये उनकी पुरानी आदत है और ये मैंने देखा हुआ है और इन्होंने ये बहुत लोगों के साथ किया है, एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपोजर्स के साथ। आप और जो भी मैं बोल रही हूँ ड्रग्स वगैरह, ये सब ने देखा हुआ है विशेष फिल्म में। ये हर एक आदमी को मालूम है कि उनकी कंपनी में ऊपर से नीचे तक लोग ड्रग्स करते, लेकिन कोई भी आगे आके बोलता नहीं है क्योंकि उनको ये डर है इफ़ दे स्टैंड अगेंस्ट महेश भट्ट तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनका जॉब चला जाएगा। तो ये लोग आपको आइसोलेट कर देते हैं। और लास्ट मेरी मुलाकात महेश जी और मुकेश जी से 2016 में हुई थी और इन्होंने मुझे बहुत धमकाया और बहुत जलील किया जब मैं लास्ट महेश भट्ट से मिली थी।